Hey everyone, now I will talk about file system module। तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है ना, ये एक कोर मॉड्यूल है एंड नोड जेएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो हमें फाइल सिस्टम मॉड्यूल की जरूरत क्यों है? जब हम चाहते हैं ना फाइल के साथ इंटरेक्शन करना फॉर पर्पज ऑफ राइटिंग, रीडिंग और डिलीटिंग। जब हमें किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को लॉग करना है एक फाइल में, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है फाइल सिस्टम मॉड्यूल का। और ये जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है ना, ये किस स्टैंडर्ड पे बना हुआ है? ये बना हुआ है POSIX, जो कि स्टैंड करता है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। यह जो नोड जेएस में जो फाइल सिस्टम प्रोवाइड और बनाया गया है ना, वो किस स्टैंडर्ड पे बना है? वो बना हुआ है POSIX पे। और ये क्या करता है ना, एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है वर्क ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक ओएस, विंडोज, लिनक्स। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं ना कि जो फाइल सिस्टम है ये हमें प्रोवाइड कौन-कौन से ऑपरेशंस करते हैं। तो ये जो प्रोवाइड करता है ना, क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट और डिलीट और मॉनिटर फाइल्स एंड डायरेक्टरी। ये डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस हमें प्रोवाइड करता है फॉर वर्किंग ऑन नोड.js। ओके, सो अब हम देखते हैं ना कि यहाँ पे हाँ, एक मेजर थिंग है, लाइक ये जो फाइल सिस्टम है ये प्रोवाइड क्या करता है हमें? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस बोथ टाइप ऑफ ऑपरेशंस। लाइक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं लाइक रीडिंग, डिलीटिंग और क्रिएटिंग अ फाइल। और वहां पे हम एक ब्लॉकिंग ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हैं लाइक हम सिंक्रोनस। तो आपको पता ही होगा, लाइक इसमें क्या होता है ना, कोड हमारा लाइन बाय लाइन वर्क करता है। इसमें क्या होगा, जो अगर कोई पहले वाले कोड में एरर आ रहा है तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कंफ्लिक्ट करता है कि ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है जो बिफोर जो लाइंस ऑफ कोड होंगे उनको। बट असिंक्रोनस में क्या होता है ना, वहाँ पे एक नॉन ब्लॉकिंग होता है। वहाँ पे हम अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे को ना कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे। ओके, लेकिन वहाँ पे क्या होगा ना कि जो भी ऑपरेशंस है ना, वो अपना पैरेलली चलते रहेंगे। अब हम देखते हैं ना कि जो हमारा फाइल सिस्टम मॉड्यूल है ना, वो कौन-कौन से ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। तो अब हमारा जो फर्स्ट वन है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू अ फाइल। जब हम किसी फाइल में लिखने की जरूरत पड़ती है, लाइक हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? राइट फाइल। ओके, अब हमारा सेकंड वन कौन सा है? अपेंड फाइल। यह भी हमारा जो यूज होता है डेटा को ऐड करने के लिए यूज होता है। बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन राइट एंड अपेंड में ना, जब हम राइट ऑपरेशन को यूज करेंगे ऑन अ सेम फाइल ना, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा ओवरराइट हो जाएगा। लाइक हमारा एक फाइल एग्जिस्ट कर रहा है example.txt, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब हम सेकंड टाइम वहाँ पे जो राइट ऑपरेशन प्रोवाइड करें ऑन अ सेम फाइल, तो वहाँ पे क्या जो पुराना डेटा होगा ओवरराइट हो जाएगा, लाइक पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। बट इन अपेंड यहाँ पे क्या होता है ना, डेटा अपेंड होता है, लाइक डिलीट नहीं होता है, वो नेक्स्ट लाइन में ऐड हो जाता है। ओके, तो आप राइट और अपेंड का यूज समझ गए होंगे। जो हमारा थर्ड वन है वो जो है वो रीड अ फाइल। जब हमें किसी भी फाइल को पढ़ने की जरूरत है, तो वहां पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? रीड अ फाइल। ओके, सो अब हमारा फोर्थ वन है रीनेम अ फाइल। रीनेम अ फाइल में हम क्या करते हैं ना, किसी भी फाइल के नेम को हम चेंज करते हैं। लाइक हमारा कोई फाइल नेम है एग्जाम्पल 1, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करके ना एग्जाम्पल 2 कर दे रहे हैं। तो ओके, अब हमारा फिफ्थ वन जो ऑपरेशन है डिलीट अ फाइल। अब हमें क्या जरूरत है, किसी भी फाइल को डिलीट करना है, लाइक हम नहीं चाहते उस फाइल को अपने सिस्टम में रखना, तो हम वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे डिलीट अ फाइल। ये क्या करता है, परमानेंटली रिमूव कर देता है हमारे फाइल को सिस्टम से। ओके, जो हमारा सिक्स्थ वन है वो क्रिएट अ डायरेक्टरी। अब हम चाहते हैं कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करना है, लाइक फोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को रखने की जरूरत है हमें, और हम चाहते हैं। ओके, क्या यूज करते हैं ना, क्रिएट अ डायरेक्टरी। और ये जो हमारा यूज कहाँ होता है, लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में यूज होता है, जहाँ पे हम एक फोल्डर की जरूरत है, लाइक एक स्पेसिफिक फोल्डर में ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को जरूरत होती है, लाइक डेटा की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं ना, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जो हमारा सेवेंथ वन क्या है, रीड डायरेक्टरी कंटेंट्स। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे कोई डायरेक्टरी है, लाइक हमारे एक डायरेक्टरी न्यू फोल्डर, तो हम वहाँ पे जो भी कंटेंट है उनको रीड करने के लिए हमें इस ऑपरेशंस की जरूरत है और हम उसे यूज करते हैं। ओके, जो हमारा एट वन है, लाइक डिलीट अ डायरेक्टरी। हम चाहते हैं किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना, लाइक हमारा एक फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे यूज कौन सा ऑपरेशन करते हैं? डिलीट अ डायरेक्टरी ऑपरेशन यूज करते हैं। ओके, अब हमारा नाइन्थ वन ऑपरेशन है वो एक वॉच फॉर फाइल। लाइक ये जो हमारा है ना, ये वर्क करता है फॉर पर्पज ऑफ व्हाट। ये जब वर्क करता है ना, लाइक हमारा जो दो फाइल है वो क्या एक साथ रन हो रहा है, लाइक जब हम कोई भी एप्लीकेशन
परफॉर्म हो जाएगा, रन हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि हमारा एक जो फ़ाइल है वो रन कर रहा है, लाइक एक रीडिंग का, नो नो सॉरी, रीडिंग का नहीं, राइटिंग का ऑपरेशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, देख सकते हैं ना कि हमारे दूसरे फ़ाइल में ना कौन-सा ऑपरेशन चल रहा है। लाइक वहाँ पे वॉच फ़ाइल क्या करेगा, हमें प्रोवाइड कर रहेगा कि हमारे दूसरे फ़ाइल में ना रीडिंग फ़ाइल ऑपरेशन चल रहा है या फिर राइटिंग चल रहा है, ओके। तो वहाँ पे क्या करता है, एक रियल टाइम आपको ना एक दिखाएगा, शो करेगा ना कि हमारे दूसरे फ़ाइल में ना कौन-सा ऑपरेशंस जो चल रहा है, करंटली रन कर रहा है, ओके। तो हमारा दो 10th वन और लास्ट वन ऑपरेशन है, बट नॉट लीस्ट, लाइक ओके। सो अब हमारा लास्ट वन है जो हमारे, हम वहाँ पे चेक कर रहे होंगे ना कोई भी हमारा डायरेक्टरी और फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। सो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हम फाइल सिस्टम के साथ कौन-कौन से ऑपरेशंस है जो इनबिल्ट आते हैं, ओके। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस है, बट मैंने यहाँ क्या किया, एक मेजरली यूज्ड जो हमारा ऑपरेशंस है उसको हमने कैटेगराइज किया है, ओके। अब आप सोचोगे कि हमारे रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है फाइल सिस्टम को। जब आप क्या करेंगे, कोई बिल्डिंग फाइल अपलोड और डाउनलोड फीचर लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना, फाइल सिस्टम की जरूरत होगी। वहाँ पे आप क्या करो, कोई भी फाइल डेटा को अपलोड करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करो, ये फाइल सिस्टम मॉड्यूल को यूज कर रहे हो। आप जब आपको जरूरत होगी लॉगिंग यूजर एक्टिविटी, लाइक जब भी आप चाह रहे हो कि कोई भी यूजर क्या कर रहा है ना, कि लॉगिन कर रहा है, कोई आइटम परचेज कर रहा है, उसके डेटा और उसके जो टाइम्स है, उस जब कब खरीदा, कब लॉगिन किया, उसको लॉग करना है आपको फाइल में, तो आपको ज़रूरत पड़ती है, ओके। आप समझ चुके होंगे ना कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड जो यूज़ केसेस है, हमें फाइल सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, आप आराम से समझ चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं, अब हम चल लेते हैं अपने वीएस कोड में, जहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो ऑन वीएस कोड। ओके। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल सिस्टम मॉड्यूल। हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो हम सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना कि नोड.जेएस फाइल को अपने वीएस कोड के साथ रन कर लूंगा। रन करने के बाद क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं ना एक फोल्डर बनाऊंगा, लाइक फॉर अ फाइल सिस्टम। ओके, तो एक फोल्डर बना ले रहा हूँ, फाइल सिस्टम। कि अब हमारा एक फ़ोल्डर बन गया, एक फ़ाइल बना ले रहा हूँ जो कि हमारे क्या रहेगा, फ़ाइल सिस्टम। बट आपको क्या करना होगा, फ़ाइल सिस्टम को ना fs.js नहीं लिखना होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बिटवीन, लाइक जब भी आप रिक्वायर करोगे ना, तो नोड.जेएस क्या करेगा, वहाँ पे समझ नहीं पाएगा कि आप कौन-सा fs को रिक्वायर करो, लाइक आप एक लोकल fs को रिक्वायर करो जो आपका फ़ाइल है, और एक जो आपका जो इनबिल्ट फीचर है fs उसको रिक्वायर कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंट बना ले रहा हूँ, लाइक फाइल sys.js, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसके साथ वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर करना होगा, लाइक रिक्वायर करना होगा फाइल सिस्टम को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट fs इक्वल टू रिक्वायर fs। यहाँ पे जो हमारा फाइल सिस्टम जो है रिक्वायर हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना, राइट अ फाइल, जब हम किसी भी फाइल में राइट करना है, किसी भी चीज को लिखना है, तो ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस है, लाइक सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। अगर आप सिंक्रोनस ऑपरेशंस को लोगे तो वहां पे क्या होगा, जो ये एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा और डिफरेंट जो ऑपरेशंस होगा उसके साथ कन्फ्लिक्ट करेगा, ओके। और जो हमारा सेकेंड है असिंक्रोनस, जो कि नॉन ब्लॉकिंग है, वो आपके ऑपरेशंस को ब्लॉक नहीं करेगा, एक दूसरे कोड ऑफ एग्जीक्यूट, कोड जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो उसको ब्लॉक नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ना कि जो हमारा है ना असिंक, असिंक कैसे वर्क करता है, लाइक असिंक्रोनसली हम किसी भी फाइल को कैसे राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, fs डॉट राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये जो है ना, fs डॉट फाइल सिंक, ये जो हमारा सिंक्रोनस है, बट ये जो हमारा राइट फाइल है ना, ये असिंक्रोनस है, यहाँ पे हमारा जो नॉन ब्लॉकिंग। बट आप एक थर्ड वन देख रहे होंगे, राइट। बट ये जो राइट ऑपरेशन ये भी यूज होता है, बट इसमें आपको क्या करना है, मैन्युअली आपको फाइल को ना ओपन करना होगा, क्लोज करना हो। बट अगर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, राइट फाइल। ये यहाँ पे क्या, ये ऑटोमेटिकली ना फाइल को ओपन करेगा और लिखने के बाद ना क्लोज कर देगा, ओके। तो अब हम देख लेते हैं सिंक्रोनसली ना किसी भी फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि हमारे पास तो कोई टेक्स्ट फाइल है नहीं, बट यह क्या, यह जो हमारा ऑपरेशन है ना, ये अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, उस फाइल को आपको एक बना के दे देगा, ओके। तो हमारा जो फाइल है ना, समझ लो हमारा एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, हमारा जो फाइल नेम, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, फाइल नेम को पास करेंगे। जो हमारा सेकेंड वन होगा ना, जो हमारा डेटा होगा, लाइक हम क्या चाहते हैं, दिस इज यूजर डिटेल,
लाइक हम यहाँ पे चाहते हैं ना किस टाइप को टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं, किस टाइप के इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं, वहां पे हमारा जो अब हमारा थर्ड वन यहाँ पे क्या होगा ना, वो कुछ नहीं होगा। जो हमारा जो सिंक्रोनस है, यहाँ पे हम कोई भी एरर नहीं पास करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक कंसोल करा देंगे, लाइक कंसोल डॉट लॉग रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, इस फाइल को रन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले फाइल सिस्टम के फोल्डर में डायरेक्टरी में जाना होगा, तो cd फाइल डॉट फाइल सिस। ओके, अब हम चल गए, हम क्या करें, रन करने के लिए नोड फाइल sys डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि जो हमारा आउटपुट आ गया रिटर्न सक्सेसफुली, जो हमारा क्या है ना, हमारा एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया और वहां पे जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो गया है। लाइक आप चेक कर सकते हो, लाइक एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी है हमारा जो डेटा था, इंफॉर्मेशन था, लाइक दिस इज यूजर डिटेल। और यहाँ पे क्या था, हमारा यूजर डिटेल क्या हो गया, लिख गया आराम से, सक्सेसफुली हो गया, रिटर्न हो गया। ओके, अब हमारा जो यहाँ पे ये जो था ना सिंक्रोनसली, अब हम देख लेते हैं असिंक्रोनस कहाँ पे बना सकते हैं। वहां पे लाइक हमारा जो क्या अगर कन्फ्लिक्ट करेगा, अगर कोई एरर है वो भी शो करेगा। ओके, इसको भी हम क्या कर सिंक्रोनसली, इसको भी हम ट्राई कैच के साथ कर सकते हैं, बट जो इफिशिएंट मेथड है असिंक्रोनसली है, बिकॉज अब जो हमारा नोड जेएस है ना, वो नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। लाइक इवेंट लूप आपको पता ही होगा, जो भी हमारा कोई भी ऑपरेशंस कॉल और एपीआई कॉल और एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के लिए वेट नहीं करेगा, वो पैरेलली चलता रहेगा। तो जो हम नोड जेएस में यूज करते हैं, जो इफिशिएंटली और मेजर टाइम यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, असिंक यूज होता है, जो नॉन ब्लॉकिंग होता है। तो अब हम देख लेते हैं ना कि असिंक्रोनसली ना कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक डेटा बना ले रहा हूँ, कॉस्ट डेटा। लाइक वहां पे एक टेक्स्ट में लिख देगा यूजर नेम, लाइक माई नेम इज रवि। एक मैंने एक डेटा बना लिया रवि नाम का। ओके, अब हम क्या कर ले रहा हूँ, एफ एस डॉट राइट फाइल। राइट फाइल करने के बाद ना हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, फाइल का नेम लिख देंगे एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। ओके, टीएक्सटी पास करने के बाद ना हम यहाँ पे क्या करने, हमें पास करना होगा ना हमारे डेटा को। देखिए हमारा डेटा कौन सा था, जो हमारा था माय नेम इज रवि। डेटा पास करने के बाद ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारा ना इनकोडिंग जो हमारा है ना, वो पास करते हैं हम। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूटीएफ-8 यूज कर रहा हूँ, जो कि हमारा मेजरली केस में यूज होता है। जो हमारा यूटीएफ-8 है, एक इनकोडिंग है, जो कि हमारे क्या करता है ना, कि जो हमारे ह्यूमन रीडेबल थिंग्स है ना, उसको ना कंप्यूटर अंडरस्टेबल थिंग में चेंज करता है। लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट बेस्ड इमोजी हो गया, कोई भी टाइप का डेटा, उसको हम ना कंप्यूटर जो हमारा जिसमें समझता है उसमें चेंज कर, लाइक बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज करता है। अगर आप कोई भी रीड फाइल का ऑपरेशन यूज करोगे ना, वहां पे क्या करेंगे ना, कि जो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा एक्चुअली में जो हमारा स्टोर होगा ना, वो बाइनरी फॉर्म में होगा। तो हमें क्या करना है, वहां पे चेंज करना, इनकोडिंग करनी होगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करें, इनकोडिंग के लिए यूटीएफ-8 को चेंज कर रहे हैं। जो हमारा जो फोर्थ वन पैरामीटर जो हमारा एरर होगा, ओके, जो कि हम एरर पास कर रहे होंगे, क्यों, पर जो जो हमारा एरर एरर आ रहा है उसको शो करने के लिए। ओके, एरर पास करने के बाद ना मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे क्या करूंगा, एरर को करूंगा इफ एरर, एरर होगा ना तो मैं क्या करेगा, थ्रो एरर। एरर होने के बाद क्या होगा ना, ये क्या करेगा, थ्रो एरर, THROW, थ्रो एरर। और एल्स अदरवाइज क्या करेगा ना, हमारा कंसोल कर देगा, जो हमारा फाइल में जो है सक्सेसफुली डेटा क्या हुआ, राइट हो गया, लाइक कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग सक्सेसफुली रिटर्न, सक्सेसफुली डन। ओके, ओके, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे दो राइट फाइल ऑपरेशन को प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी होगा ना, वो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा ओवरराइड हो रहा है कि नहीं। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी हमारे फाइल को रन करने के लिए, रो नोड फाइल सिस डॉट जेएस। अब यहाँ पे देख सकते हो ना, जो हमारा सक्सेसफुली डन, और ये हमारा जो राइट रिटर्न सक्सेस, ये भी हमारा रन हो रहा है। और सॉरी, यहाँ पे हम मेरे से गलती हो गई, जो हमारा क्या है ना, कि हमारे जो हमारे दोनों फाइल का नेम है वो अलग अलग है, गलती से हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना चेंज कर ले रहा हूँ सेम में। तो हमारा क्या था ना, EXAMPLE। अब देखते हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है, क्या आउटकम्स आते हैं। जो हमारा जो क्रिएट है उसको डिलीट कर लेता हूँ। अब देख लेता हूँ कि अभी क्या आउटकम आ रहा है, जहाँ पे हमारा दो जो टेक्स्ट फाइल है ना वो सेम है। ओके, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं नोड
फाइल sys डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे ना कि दोनों आउटपुट आ रहे हैं, जो हमारा सिंक्रोनसली है और असिंक्रोनसली है, दोनों आ रहा है। लाइक यहाँ पे रिटर्न सक्सेसफुली और सक्सेसफुली डन। बट आपको यहाँ पे मेजर थिंग चेंज आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे हमारा जो होगा माय नेम इज रवि, हमारा जो डेटा है वो चेंज हो गया, ओवरराइट हो गया। ओके, तो आपने देख लिया होगा ना कि किसी भी फाइल में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को राइट कैसे करते हैं। जो हमारा सेकंड वन है ना, अपेंड फाइल है, हमें जब डेटा को ऐड करना है विदाउट लॉसिंग ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं ना, अपेंड फाइल को यूज करते हैं। तो जो हमारा पुराना वाला कोड है उनको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, एफएस डॉट पेंड सिंक्रोनसली, यहाँ पे जो लाइन बाय लाइन जो हमारा होगा ना कोड रन होगा, सिंक्रोनस होगा। कोई भी यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो सकता है। ओके, सिंक्रोनसली इसमें हम क्या करेंगे ना, सिंपली हम अपने फाइल का नेम एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे जो हमारा होगा सिंपल जो हमारा न्यू इंफॉर्मेशन होगा, लाइक माई नेम इज ऋतिक। आप क्या कर लेते हैं, अपने फाइल को रन कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक थिंग मिसिंग है, लाइक हम जो यहाँ पे ना इनकोडिंग फॉर्मेट नहीं डाला मैंने। ओके, जो हमारा इनकोडिंग फॉर्मेट क्या होगा ना, UTF-8 होगा, UTF-8। आप क्या करते हैं ना, इसको रन कर लेते हैं, नोड फाइल्स डॉट जेएस। ओके, जो हमारा फाइल है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, हमने यहाँ पे कोई कंसोल नहीं कराया था ना, हमें दिखा नहीं। बट आप यहाँ पे देखोगे ना, जो हमारा डेटा है वो ऐड हो चुका है। पहले क्या था, माय नेम इज रवि, अब क्या हो गया, माय नेम इज ऋतिक। तो हम ऐसे ही देख लेते हैं सिंक्रोनसली जो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा है ना डेटा क्या ऐड होगा, लाइक हम कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऋतिक इज अपेंडेड। ओके, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डेटा को रिमूव कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे डिफरेंस पता लगेगा, जो हमारे असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। ओके, जो हमारा डिलीट कर लिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे असिंक्रोनसली ऐड कर रहा हूँ, लाइक fs डॉट अपेंड फाइल एंड फाइल नेम एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट txt, एंड जो हमारा जो होगा डेटा होगा, लाइक माय नेम इज सन। ओके, सन हो गया। यहाँ पे जो हमें पास करना होगा UTF-8 इनकोडिंग फॉर्मेट, UTF-8, एंड जो हम पास करेंगे, अब क्या करेंगे, एरर, एरर। अब यहाँ पे इफ आई गेट एरर देन थ्रो एरर, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग सन इज एडेड, एडेड। ओके, आप क्या करते हैं, फाइल को रन कर लेते हैं, नोड फाइल्स डॉट जेएस, सॉरी यहाँ पे एस मिसिंग था, CLS, नोड फाइल्स डॉट जेएस। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, हमारे ऋतिक इज अपेंडेड, जो हमारा जो सिंक्रोनस वाला टास्क था ना वो अपेंड हो चुका, जो हमारा लाइन बाय लाइन था वो अपेंड हो गया। बट हम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जब हम मेरा दूसरा लाइन जो हमारा 16 पे जो हमारा कोड है वहां पे वो एरर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे फाइल में डेटा वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ जो हमारा डेटा है ना दोनों ऐड हो चुका है, बट ये जो एरर क्यों थ्रो कर रहा है ना, ये एरर इसलिए थ्रो कर रहा है ना, जो ये एरर है ना, मैं यहाँ पे ERROR पास किया था, सॉरी। अब हम क्या करते हैं ना, दोबारा से रन कर लेते हैं, नोड फाइल्स डॉट जेएस। ओके, आप यहाँ पे देखो ना, सक्सेसफुली जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो ऐड हो गया है, लाइक ऋतिक इज अपेंडेड एंड सन इज एडेड, मतलब लाइक हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड हो गया, माय नेम इज ऋतिक एंड माय नेम सन। ओके, आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो डेटा है वो ऐड हो गया, बट ये जो एक सेम लाइन में आ रहा है, तो जो सेम लाइन में आ रहा है ना, ये इसको हटाने के लिए हमें क्या करना, \n का यूज करना होगा, लाइक मैं एक लाइक एज ऐड कर ले रहा हूँ, fs डॉट अपेंड, यहाँ पे कर ले लूंगा ना कि फाइल एग्जाम्पल्स डॉट टीएक्सटी, एंड जो माई नेम, नेम नहीं सॉरी, माई एज इज 20। जो मेरा थर्ड वन होगा इनकोडिंग फॉर्मेट दैट इज UTF-8, एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर पास करेंगे, एरर, एंड एरर पास करेंगे, हम यहाँ पे इफ एल्स लगा देंगे, सॉरी इफ एल्स, इफ एरर
then throw error. Otherwise, console.log is added successfully. अब क्या रन कर लेता हूँ node files डॉट जेएस। अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा एज एडेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पे जो देखोगे ना हमारा जो टास्क है ना, जो हमारा 3 टास्क है, लाइक हमारा जो एक सिंक्रोनस टास्क है, सेकंड वन है जो हमारा असिंक्रोनस, और थर्ड वन भी असिंक्रोनस है। बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस देखने को मिला ना कि हमारा जो टास्क जो हमारा ऐड हुआ है ना, वो उसका जो सीक्वेंस है उसमें चेंजेस है। जो हमारा असिंक्रोनस है ना, जो हमारा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है, 13 नंबर ऑफ कोड वो तो सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके एग्जीक्यूट होने के बाद ना हमारा एज क्यों एग्जीक्यूट हो गया, हम जो हमारा है ना ये फास्ट रन हो गया। ये क्या किया ना, ऊपर वाले कोड के लिए वेट नहीं किया, यहाँ पे जो वेटिंग नहीं हुई। यहाँ पे जो हमारा जो ऐड हुआ ना असिंक्रोनस हुआ, यहाँ पे जो हमारा नॉन ब्लॉकिंग नहीं हुआ, वेटिंग नहीं हुई हो। यहाँ पे क्या हुआ, हमें जो 16 नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है ना, वो हमारा कोई थोड़ा टाइम ले रहा था ऐड होने में। तो जो हमारा क्या होगा, 21 जो हमारा कोड है ना, लाइक माय नेम इज, वो ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस में देखोगे ना, डिफरेंस देखोगे। लाइक यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है ना, माय नेम इज ऋतिक एंड माय नेम इज सन एंड माय एज इज 20। बट ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन वो सेम लाइन में है, बट हमें क्या चाहिए ना, लाइन बाय लाइन चाहिए, न्यू लाइन में चाहिए। तो न्यू लाइन में लाने के लिए ना सिंपली आपको क्या है ना, जो भी आपका डेटा है ना उसके आगे ना फॉरवर्ड स्लैश एन लगा देना है। तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ ना, कमेंट आउट कर ले रहा हूँ। ओके, कमेंट आउट हो गया। और जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर ले रहा हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, पहले एक फॉरवर्ड स्लैश एन कर ले रहा हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर ले रहा हूँ नोड फाइल्स डॉट जेएस। अब जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अपेंड हो गया है, और देखोगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया है, जो हमारा लाइन बाय लाइन सीक्वेंस है वो आ गया है। तो सिंपली आप समझ गए ना कि कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल में ना हम कैसे अपेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन को ना ऐड करते रहते हैं। अब हमारा जो थर्ड वन ऑपरेशन है ना, वो क्या हो गया ना, वो ऑपरेशन है रीड का ऑपरेशन है। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम मॉड्यूल ऑपरेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो टाइप का हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। एक रीड फाइल सिंक्रोनस होगा, एक रीड फाइल असिंक्रोनस होगा। हम मेजरली यूज करेंगे, क्या करेंगे, असिंक्रोनस यूज करेंगे। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये रन होगा तो फिर से अपेंड करेगा। तो इसको कमेंट आउट कर लिया, सॉरी ये कट गया। ओके, कमेंट आउट हो गया। अब हम क्या करें, फाइल सिस्टम जो हमारा है उस पे फाइल पे ना रीड ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक एफ एस डॉट रीड फाइल। रीड फाइल करने के बाद हमें क्या करना है, फाइल का नेम प्रोवाइड करना होगा, लाइक एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। एंड जो हमारा सेकेंड वन जो होगा ना, इनकोडिंग फॉर्मेट होगा, लाइक हम यूटीएफ 8 को हम यूज कर रहे हैं, तो यूटीएफ 8। अब हम यहाँ पे जो हम जो पैरामीटर पास करेंगे ना, लाइक दो पैरामीटर होगा, फर्स्ट वन इज एरर एंड सेकेंड वन इज डेटा। जो हमारा डेटा होगा, एक्चुअली ना फाइल का डेटा होगा, जो हमारा फाइल जो डेटा कंसिस्ट कर रहा है ना वो होगा। ओके, तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, इफ एरर देन थ्रो एरर एरर, otherwise console dot log your data is and data। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, रन कर ले रहा हूँ। क्यों, रन करने के बाद दिखेगा नोड फाइल्स डॉट जेएस। ओके, आप यहाँ पे देखोगे ना, योर डेटा इज, माई नेम इज रवि, माई नेम इज ऋतिक एंड ए लॉन्ग है, माई नेम इज एज एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रीड कर लिया अपने फाइल को। तो आपको सिंपली पता लग गया होगा किसी भी फाइल में हम कब कैसे रीड करते हैं, किसी भी डेटा को अपेंड करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल में, और कैसे हम उसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी फाइल नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपली ना आपको यूज करना होगा एफ एस डॉट री नेम। रीनेम करने के बाद आपको क्या करना है, आपका क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो प्रीवियस जो फाइल का नेम है वो लिखना होगा, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी।
एंड जो हमारा सेकंड वन होगा, हमारा रीनेम्ड फाइल का नाम, जो हम यहाँ पे क्या कर दें, टेस्ट वन नाम दे देते हैं। टेस्ट वन नाम देंगे, हम यहाँ पे एरर पास करेंगे, एरर, एंड इफ एरर देन थ्रो एरर, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग रीनेम्ड सक्सेसफुली। क्या अब रन कर लेते हैं नोड। आप देखोगे जो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली, यहाँ पे टर्मिनल में भी देख सकते हो, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है रीनेम्ड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे जो रीडिंग, और जो हमारा रीडिंग भी प्रोवाइड हो गया, लाइक जो हमारा कंसोल हो गया, जो हमने रीड ऑपरेशन को कमेंट आउट नहीं किया था। और ये असिंक्रोनस है तो यह वेट नहीं कर रहा है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, रीड कर ले रहा है, उसके बाद ये रीनेम कर रहा है, मतलब किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है, एक साथ ही रीनेम कर दे रहा है और रीड भी कर लेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो फाइल नेम क्या है, टेस्ट वन। ओके, सो अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे देखते हैं ना, इसको चेंज कर दे रहा हूँ टेस्ट डॉट टीएक्सटी में, सॉरी टीएक्सटी फॉर्मेट होगा ना। इसको रन कर ले रहा हूँ, नोड फाइल्स डॉट जेएस, सिंपली एरर आ गया कि ओके सॉरी, ये जो एग्जांपल डॉट टीएक्सटी अब तो एग्जिस्ट नहीं करता, हमारा जो नेम क्या है, टेस्ट वन है। यहाँ पे टेस्ट वन हो गया, और हम यहाँ पे चेंज किस में कर रहे हैं, टेस्ट वन डॉट टीएक्सटी, cls नोड फाइल्स डॉट जेएस। ओके, अब सिंपली यहाँ पे देखोगे ना, हमारा फाइल नेम जो हमारा चेंज हो चुका है, बट यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, ये एरर है रीडिंग के पर्पज में। हम यहाँ पे रीड क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी से कर रहे हैं, इसके कारण यह एरर आया हुआ है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं ना, इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ वरना ये एरर देता रहेगा। अब हम देख लेते हैं ना कि हम किसी भी फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए ना, आपको सिंपली एक ऑपरेशन का नेम क्या है, वो अनलिंक, fs डॉट अनलिंक। इसके बाद हमें क्या करना होगा ना, कि फाइल का नेम सिंपली प्रोवाइड करना होगा, बट आप चाहते हो एक इफिशिएंट यूज करना है ना, तो आप क्या करोगे ना, सिंक्रोनस यूज करना। सिंक्रोनस में क्या होगा ना, कि ये कोई भी आपके फाइल में ऑपरेशन हो, रन में है, लाइक आपके फाइल में रीडिंग हो रहा है, पहले से ही राइटिंग हो रहा है, वहां पे क्या करेगा ना, ब्लॉक कर देगा ना रन को। सो ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, अनलिंक को यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा असिंक्रोनस है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, अनलिंक को यूज करने से सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे फाइल नेम को प्रोवाइड करना होगा, लाइक हमारा फाइल नेम क्या है, टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी। फाइल नेम क्या हम यहाँ पे प्रोवाइड क्या करेंगे, एरर, एरर एंड इफ एरर देन थ्रो एरर, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। अब रन कर लेते हैं नोड फाइल्स डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा कोड है, सक्सेसफुली रन हो गया, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो हमारा फाइल है ना, वो डिलीट हो चुका है। तो अब डिलीट ऑपरेशन भी आपने देख लिया, बट अभी तो हमें आगे ऑपरेशन देखना है, तो कौन सा ऑपरेशन है, अब हम ऑपरेशन देखेंगे ना, कि कोई भी डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए ना, आपको ऑपरेशन कौन सा यूज करना होगा, MKDIR, मेक डायरेक्टरी। ओके, तो अब इसको मैं कमेंट आउट कर ले रहा हूँ, कमेंट आउट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज क्या करूंगा ना, सिंपली fs डॉट mkdir, सिंक्रोनसली मैं बना ले रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे हम कोई भी हमारा लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, हम यहाँ पे सिंपली एक यूज केसेस देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंक्रोनस यूज कर ले रहा हूँ सिंपली। ओके, अब यहाँ पे हमें सिंपली पास करना है क्या, हमारा फोल्डर नेम क्या कर रहा हूँ, फोल्डर न्यू फोल्डर। और यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, सिंपली इसको ना कंसोल करा दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टरीज क्रिएटेड सक्सेसफुली, डायरेक्टरीज क्रिएटेड सक्सेसफुली। रन कर ले रहा हूँ नोड फाइल्स डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, जो हमारा
एक्चुअल में जो पहला कौन सा हम कहाँ थे, फाइल्स इस डायरेक्टरी में थे। अब यहाँ पे फाइल्स इसमें थे और यहाँ पे देखोगे जो हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो न्यू हमने फोल्डर क्रिएट भी देख लिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ना कि कोई भी फोल्डर को हम ना डिलीट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो डिलीट को देखने के लिए ना हमें क्या करना होगा ना, कौन सा ऑपरेशन प्रोवाइड करना होगा, प्रोवाइड करना होगा हमें RMDIR, जो हमारा जो स्टैंड क्या करेगा, रिमूव डायरेक्टरी। कमेंट आउट इसको कर ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, fils.rmdir एंड हमारा जो नेम होगा फोल्डर न्यू फोल्डर और सिंपली मैं इसको रन कर ले रहा हूँ, नोड फाइल sys.js के। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने सिंक्रोनसली यूज नहीं किया था, मैंने गलती से असिंक्रोनस यूज कर लिया था। ओके, तो यहाँ पे सिंक्रोनस हमारे का SYNC होगा, यहाँ पे CLS नोड filesys.js। आप देखोगे हमारा जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो आपने देख लिया होगा कि जो हमारा न्यू फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। अब डिलीट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमें कोई भी डायरेक्टरी को रीड करना है। तो रीड करने के लिए ना हमें कौन सा यूज करना होगा, रीड डायरेक्टरी ऑपरेशन को यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने एक जो करंट डायरेक्टरी में हूँ ना, फाइल्स में, वहां पे एक फोल्डर को अपेंड कर ले रहा हूँ, लाइक अपेंड कर ले, जो यूआरएल है अब करंट डायरेक्टरी में आ गया। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा ना, कॉन्स्ट फाइल्स फाइल्स इक्वल टू fs डॉट रीड dir सिंक। ओके, अब यहाँ पे यूज करने के बाद हमें क्या पास करना होगा, हमें एक डॉट पास कर रहा है जो कि हमारे क्या शो करेगा, जो हमारा करंट डायरेक्टरी को शो कर रहा होगा, जिस डायरेक्टरी में हमें उसके फाइल को क्या करेगा, चेक करेगा फॉर क्यों, देखने के लिए, रीड करने के लिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फाइल को कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग योर फाइल्स इज, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फाइल्स। अब क्या रन कर ले रहा हूँ, नोड फाइल डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना जो हमारा क्या है, हमारा जो डायरेक्टरी है वहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फाइल डॉट जेएस में क्या यूआरएल एग्जिस्ट कर रहा है। वो सिंपली पता लग गया ना किस भी डायरेक्टरी को कैसे रीड, आप क्या कर सकते हो, इस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है वो भी रीड कर सकते हो। ओके,